श्री रामजीलाल सुमन जी के लिए, जो उनके साथ हाल ही में जो उन पे हमले बढ़ गए और उसी के साथ पीडीए समाज पे, दलितों पे आप देख रहे हैं अलीगढ़ में क्या हाल हुआ, रामपुर में लड़की के साथ क्या हुआ, अभी बुलंदशहर में क्या हुआ, आगरा में दलित की बारात नहीं चढ़ने दी। तो जगह जगह हर दिन आए दिन घटनाएं दलितों के साथ बढ़ रही हैं। और जब इसमें निकाला जाता है निष्कर्ष कौन शामिल है, तो उसमें एक सत्ता संरक्षक करनी सेना नाम की एक संस्था कह रहे हो या फिर एक होलिज्म कह रहे हो, होलिज्म पार्टी जिस कहते हैं, जो सत्ता का संरक्षक है, जिसमें आपने देखा होगा आगरा में तलवारें लहराते हुए, आगरा में पिस्टल लहराते हुए। और अगर हम ये चीज़ विपक्ष के लोग कर ले जाति धर्म के नाम पे या किसी संगठन के नाम पे, तो मुकदमे लिखे जाते हैं और बुलडोजर चलाया जाता है। करनी सेना द्वारा जो टायर फेंके गए उसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, हो सकता था किसी की जान भी चली जाती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, आदरणीय योगी जी का संरक्षण प्राप्त है और वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनका संरक्षण प्राप्त था भाजपा के, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अगर इतना काम अगर हम आज यहाँ पर इस धरने में अगर हम थोड़ा पुतला फूंक देते सरकार का कुछ हो जाता, तो आज हमारे खिलाफ लाठीचार्ज हो जाता, मुकदमे लिखे जाते, जेल भेज दिए जाते यहाँ से। तो ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है योगी सरकार? हम चाहते हैं कि पीडीए का सम्मान हो, दलितों की रक्षा हो और हर जिले में दलितों का सम्मान हो, दलितों की जो बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है उनका सम्मान हो, उनको संरक्षक मिले। संविधान की लड़ाई है, संविधान से लड़ी जाए। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कल जातिगत जनगणना में इन्होंने बैकफुट पे आना पड़ा। अब सारे नेता अपने अपने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, अपने पोस्ट डिलीट कर रहे हैं पुराने। तो ये मुद्दे जो है इनको झुकना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, लेकिन समय आ रहा लग रहा है कि झुकेंगे जरूर।